दोस्तों, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग जो है अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम आरसीएम की जो पाठशाला है उसके 19वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये 90 दिन का एक कोर्स है जो कि आरसीएम पाठशाला की तरफ से आप सब लोगों के सहयोग से आरसीएम बिज़नेस को उन बुलंदियों तक ले जाने के लिए हम लोग कर रहे हैं जिन बुलंदियों के लिए इस बिज़नेस का निर्माण हुआ है। दोस्तों, धीरे धीरे करके हम कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने भी एक कहावत सुनी होगी कि 1000 मील लंबी यात्रा जो है वो भी एक कदम से शुरू होती है। पहला कदम जब हम उठाते हैं तो हमारी यात्रा जो है शुरू हो जाती है, और चाहे हमें हज़ारों मील दूर जाना हो तो एक एक कदम हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चलिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं 8 कोर स्टेप्स, 8 महत्वपूर्ण कदम जो है कोर बनाने के लिए। कोर क्या होता है? कोर का मतलब होता है कि आप कोर ग्रुप में, आपने सुना होगा जैसे कि कोर ग्रुप के अंदर हमारी अप्लायंस के अंदर जो है आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी हैं, आदरणीय मुकेश कुठारी जी हैं, श्री चंद अत्री जी हैं, महावीर सारण जी हैं। इस तरीके से हर कंपनी का और हर सिस्टम का एक कोर ग्रुप होता है। मतलब वो महत्वपूर्ण लोग जिनको हमेशा इम्पॉर्टेंस दी जाती है, या यूँ कहिए कि उनके हाथ में कमान होती है। तो यदि आप इस बिज़नेस के अंदर कोर ग्रुप में आना चाहते हैं तो आपको वो कोर स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिसकी वजह से आप उस कोर ग्रुप में आ सकते हैं और कोर ग्रुप में बने रह सकते हैं। कोर ग्रुप को ठीक इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं 6 बेसिक्स पे आप हैं, आप सिर्फ थोड़ा बहुत ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं या आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो उसकी वजह से जो है ना आपकी पहचान जो है वो कम रहेगी। लेकिन अगर आपको अपनी पहचान बढ़ानी है, अपने आप को लीडर के रूप में स्थापित करना है, आप अपने आप को दुनिया के सामने साबित करना चाहते हैं, तो आपको कोर ग्रुप में आना पड़ेगा। कोर ग्रुप में जब आप आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। जैसे कि कोर ग्रुप के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आप जो है किसी पार्टी के अंदर कोर कमेटी के मेंबर हैं। आप कोई भी पार्टी है, आपने कोई पार्टी ज्वाइन की हुई है और उस पार्टी में या उस संगठन में आपने कोई संगठन ज्वाइन किया है, तो उस संगठन के अंदर आपको कोर मेंबर बना दिया गया है। तो मान लीजिए उसी दिन जो है आपके घर में आपके बेटे की शादी हो और आप उस कोर ग्रुप के भी मेंबर हैं, जिसकी एक मीटिंग जो है दिल्ली में होने वाली है। अब आप बताइए, आप उन दोनों में से किसको चुनेंगे? मेरा ये मानना है कि आप उस कोर कमेटी की जो मीटिंग है, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपके जीवन का लक्ष्य है, आप उसको चुनेंगे। हो सकता है आप अपने बेटे की शादी के अंदर जो है अपने बड़े भाई की ड्यूटी लगा सकते हैं कि शादी के अंदर पिता का फ़र्ज जो है ये निभाएगा, या आप अपने पिता की जिम्मेवारी लगा सकते हैं। तो कोर ग्रुप में अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ त्याग, कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ आपको सहनी होंगी, कुछ त्याग करना होगा, कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। तो कोर ग्रुप में अगर आप आते हैं तभी स्टार रूबी बनने की संभावनाएं हैं। वही लोग स्टार रूबी और स्टार डायमंड और डायमंड बनते हैं जो कोर ग्रुप में होते हैं, अपने आप को कोर मान लेते हैं। कोर बनिए और कोर बनाइए। बनाएंगे बाद में, पहले बनेंगे। पहले बनना ज़रूरी है, फिर लोगों को बनाएंगे। सम टाइम जो है हम इस बात को तवज्जो नहीं देते कि हम कोर ग्रुप में आ चुके हैं। हमें ये लगता है कि हमारी अपलाइन ही कोर ग्रुप में है। अपलाइन डेफिनेटली हो सकती है वो कोर ग्रुप में जाना चाहता हो, लेकिन आप जाना चाहते हैं क्या नहीं जाना चाहते? आप इस बिज़नेस में क्या केवल रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं या स्टार रूबी बनना चाहते हैं? आप सिर्फ रॉयल्टी अचीवर बन के इस बिज़नेस में लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। आपको स्टार रूबी बनना होगा, तभी आप इस बिज़नेस में टिक पाएंगे। एक नियम है इस बिज़नेस का कि या तो आप आगे बढ़ते रहिए, नहीं तो अगर कोई रुक गया है तो वो पीछे चलना शुरू कर देता अपने आप। यहाँ पे भी कभी भी जो है बिज़नेस बैलेंस में नहीं आएगी, इनकम जो है बैलेंस में नहीं आएगी, बढ़ते क्रम में ही आएगी। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी इनकम बढ़ती ही रहेगी, लेकिन अगर वो कहीं जाके रुक गई है तो वो नीचे आना तय है। तो कोर स्टेप्स जो है, पहला स्टेप हमने सीखा था
कि सबसे पहले हमने लक्ष्य को तय करना है। कोर जो लोग होते हैं उनके पास एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, एक मिशन होता है, जिसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। तो आपके पास भी, अब आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है, आप 18 दिन की ट्रेनिंग ले चुके हैं, 19वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य तय कर लिया है कि अब तो मुझे आरसीएम बिजनेस का स्टार डायमंड बन के दिखाना है। तो जब ज़िंदगी का मकसद तय हो जाता है तो फिर हमारी ये जिम्मेवारी होती है कि हम अपने आप को उन कोर स्टेप्स के अंदर ढाल लें। ये थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए चीज़ों के अंदर ढलना, लेकिन ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी तत्व है। ठीक उसी प्रकार से ज़रूरी तत्व जो 8 जो स्टेप्स मैं आपसे शेयर करूँगा, पहला हमने शेयर किया, दूसरे के बारे में आज हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां भी हम बातचीत करेंगे। तो इसके अनुसार हमें ढालना होगा। चलिए आज की बात करते हैं कि कोर ग्रुप में कौन लोग आएंगे, कौन लोग स्टार रूबी बनने वाले हैं। वो लोग ज़रूर बनेंगे जो स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है? शो द प्लान डेली। रोजाना प्लान दिखाएं, रोजाना प्लान दिखाएं। अब ये रोजाना का मतलब क्या होता है? कई बार हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो है प्लान, ठीक है मैंने बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया है और मैं काम कर तो रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि भैया मुझे पता नहीं क्यों रिजल्ट क्यों नहीं मिल रही। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अभी जो है उतना मेरे से लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, मेरी बात को कम सुनते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो वहाँ पे जो आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप रोज़ाना प्लान दिखा रहे हैं? रोज़ाना प्लान दिखाना है। रोज़ाना का मतलब आपको मालूम होगा रोज़ाना का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। रोज़ाना का जो मतलब होता है, रोज़ाना का हिंदी अनुवाद अगर हम बात करें तो रोज़ाना का मतलब होता है रोज़ाना। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? यस, मैं यही तो कहना चाहता हूँ। मैं आपके अंतर मन तक, अवचेतन मन तक, बिल्कुल अंदर और गहरे तक इस बात को मैं आपके प्राणों तक पहुँचा देना चाहता हूँ कि रोज़ाना का मतलब रोज़ाना होता है। कई बार इस रोज़ाना का जो मतलब है, बहुत लोग जो है ये निकाल लेते हैं कि प्लान जो है वो हफ्ते 10 दिन में दिखाना है, कभी कभी दिखाना है, कभी कभी। इस रोज़ाना का मतलब कभी कभी दिखाना है, कभी कभी। कभी कभी कब? जब मूड ठीक है, जब समय है। हाँ, कभी कभी का मतलब क्या निकाल लेते हैं कई बार अक्सर हम लोग? रोज़ाना का मतलब क्या निकाल लेते हैं? रोज़ाना का मतलब निकाल लेते हैं कि जब मूड ठीक है तब प्लान दिखाना है। दूसरा मतलब क्या निकाल लेते हैं? जब फालतू समय है। रोज़ाना का मतलब तीसरा लोग निकाल लेते हैं जब मौसम अच्छा है। रोज़ाना का मतलब क्या निकालते हैं? जब अपलाइन आएगी। तो इस तरीके से हमारे खुद के जो मतलब हैं वो इस रोज़ाना में शामिल हो जाते हैं। रोज़ाना के अंदर, रोज़ाना का मतलब क्या है? रोज़ाना, रोज़ाना, हर रोज़। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब मूड ठीक हो तब प्लान दिखाएंगे, जब अपलाइन आएगी तब प्लान दिखाएंगे, जेब में पैसे होंगे तब प्लान दिखाएंगे, या फिर बारिश नहीं हो रही है तब प्लान दिखाएंगे, या फिर फालतू का समय अगर बच गया है तो प्लान दिखाएंगे। ये मतलब कतई नहीं है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी और टेक्निकल केवल 2 साल का काम है। इस 2 साल में अगर कोई आदमी रॉयल्टी अचीवर या टेक्निकल अचीवर नहीं बन रहा है तो उसका केवल और केवल और केवल 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 एक ही कारण है, वो कारण है कि रोज़ाना का मतलब उसको मालूम नहीं है। रोज़ाना का मतलब उसके लिए ये है, या तो उसका मूड ठीक होगा तब वो प्लान दिखाएगा, या जब फालतू का टाइम बच जाएगा तो प्लान दिखाएगा, जब मौसम अच्छा होगा तो प्लान दिखाएगा, जब अपलाइन आएगी कहेगी तो प्लान दिखाएगा। तो यहाँ पे चूक होती है, ये सबसे बड़ी भयंकर चूक होती है।
आप अभी नए हैं, आप इस गलती को कभी ना करें। मेरा निवेदन रहेगा कि रोज़ाना जैसे आप खाना खाते हैं, देखिए आरसीएम बिजनेस के अंदर इसको पंडित जी जो है इसको बर्ड फूड भी कहते थे। बर्ड फूड, एक तोता आपने पाला है, उस तोते को अगर आप रोज़ाना खाना नहीं खिलाएंगे तो वो मर जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप अगर आरसीएम आपने ज्वाइन कर लिया है, आरसीएम आपने फॉर्म भर दिया है, इसको अगर रोज़ाना, ये बर्ड फूड है, इसका भोजन है ये, अगर इसको रोज़ाना प्लान नहीं खिलाएंगे तो ये मर जाएगा तोता, ये बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगा। अगर इसको कभी कभी हफ्ते 10 दिन में खाना खिलाएंगे, हफ्ते 10 दिन में प्लान दिखाएंगे, यानी कि महीने में अगर 31 दिन हैं, तो इस आरसीएम को आप ऐसे इस बात को समझे। थोड़ा सा मैं और जो है इस बात के ऊपर स्ट्रेस देना चाहूँगा कि ये जो आरसीएम है ये एक इंसान है, और इस इंसान को जो है भूख लगती है। ये इंसान जो है इसको भूख लगती है। अब इस इंसान को हर रोज़ खाना चाहिए। ये इंसान भूखा है, आप एक इंसान हैं, आपको भूख लगती है, तो आप महीने के 30 दिन खाना खाते हैं, कभी 31 दिन होते हैं तब भी खाना खाते हैं। और लोग दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 बार खाना खाते हैं, 3 बार, कुछ लोग तो 4 बार, 5 बार, 6 बार भी खाना खाते हैं। लेकिन अगर आप इस बंदे को 31 दिन के बजाय केवल महीने में 5 से 7 दिन अगर खाना देंगे, और वो भी केवल एक टाइम देंगे, पूरे 30 दिन में से केवल 5-7 दिन खाना देंगे और वो एक टाइम देंगे, तो ये आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा? ये आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने जिंदा रह सकता है। महीने में 5-7 दिन खाना खा के 1 महीना जिंदा रह सकता है, या 2 महीने मैक्सिमम। ये तो बहुत अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरा महीना जिएगा, नहीं तो अगर आपको हफ्ते बाद अगर खाना मिलता है तो आप 1 महीने में ही स्वर्ग सिधार जाओगे। और ठीक यही होता है कि एक आदमी जब आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करता है, वो 1 से 2 महीने के बाद जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को क्यों प्राप्त हो जाते हैं? क्योंकि ये आरसीएम है, इस आरसीएम को तो खाना रोजाना चाहिए था, रोजाना खाना मांगता है ये। जैसे आपको खाना चाहिए इसी तरीके से इसको भी रोजाना भूख लगती है। आप केवल महीने में 5-7 दिन खाना खिलाएंगे, ये मर जाएगा। इसको अगर आपने बचाना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, इसको समझिए, गहराई से समझिए। अगर आपने इसको बचाना है तो इसको कम से कम रोज़ाना 2 वक्त का खाना खिलाएं। 2 वक्त का रोज़ाना, कम से कम 2 वक्त का खाना खिलाएं। 2 प्लान रोज़ाना, कम से कम 2 प्लान रोज़ाना, 2 प्लान, 2 प्लान डेली। और कभी कभी जो है ना, कुछ लोगों की ग्रोथ रुक जाती है। कभी कभी एक आदमी जो है एक लेवल अचीव कर लेता है। मान लीजिए एक आदमी ने यहाँ से काम शुरू किया, 2 प्लान डेली के ऊपर उसने काम शुरू किया, शुरू में बहुत तेज़ दौड़ा, और यहाँ से चलते चलते उनका जो है ओपनर का लेवल आ गया या फिर ईगल अचीवर हो गए। तो यहाँ पे आने के बाद उनके पास एक टीम होती है, 10, 15, 20, 50, 100 लोगों की टीम होती है। फिर वो फिर से एक गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं? फिर वो सोचते हैं कि ये जो टीम है ये इसको खाना खिलाएगी, ये जो टीम बना दी ये इसको खाना खिलाएगी। और ये टीम जो है बहुत बड़ी टीम, जब जैसे 15-20 लोग होते हैं ना, फिर वो हाल हो जाता है कि भाई एक भांजा जो है अपने, उसके पास कई मामा थे। एक गाँव में अपने मामा लोगों के पास गया तो 5 मामा थे। तो हर मामा जो है ये सोचता था कि भाई ये खाना तो खा के ही आया होगा, उसके यहाँ खाया होगा या उसके यहाँ, और कहते हैं भाई घने माम्या का भांजा भूखा ही सोया करे। तो होता क्या है, जब आपकी टीम थोड़ी सी बन जाती है, फिर आपको लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी टीम को मैं सिखा देता हूँ। वो लोग तो प्लान दिखा ही रहे हैं ना, उनको दिखाना चाहिए, और ये जो है ना तोता फिर से मर जाता है। तो ये ध्यान रखें कि आप जिस भी लेवल पे हैं, अगर उस लेवल से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रोज़ाना 2 प्लान दिखाने ही दिखाने हैं। डेली 2 प्लान।
आप अगर फिजिकल रूप से कहीं पे नहीं जा रहे हैं, किसी के साथ बैठ के प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो आपका टेक्निकल अचीवर जो है, जो कि 2 साल के अंदर आना चाहिए था 2 ईयर की बजाय, वो आता है कुछ लोगों का 5 साल में, कुछ लोगों का 10 साल में, ये आता ही नहीं है। ये बात को ध्यान में रखना। ये बात भी अगर आपने पकड़ ली कि मुझे रोज़ाना 2 प्लान दिखाने हैं, अपने आरसीएम का जो तोता है, उस आरसीएम के तोते को ज़िंदा रखना है, इसको हष्ट पुष्ट रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। बिज़नेस क्यों रुक जाता है? देखो ना क्यों रुकता है। जब आपने, मान लीजिए आपने शुरुआत की और आपने डेली 2 प्लान दिखाना शुरू कर दिया, 2 प्लान के बाद फिर आपकी 200 लोगों की टीम बन गई, और आप, गलती क्या होती है, फिर आप ये प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। जैसे ही आप प्लान दिखाना बंद कर देते हैं, फिर ये तोता भूखा रहता है। ये, इसको भोजन चाहिए था, इसको तो रोज़ का 2 चाहिए था। अगर आप इसको फिर से भोजन देते रहते हैं तो ये बड़ा होता रहता है, ये हष्ट-पुष्ट होता रहता है, और ये ताकतवर होता रहता है, और ये धीरे धीरे करके रॉयल्टी में बदल जाता है, फिर ये टेक्निकल में बदल जाता है, फिर ये आपका स्टार पर्ल में बदल जाता है, और फिर धीरे धीरे करके ये एमराल्ड, स्टार एमराल्ड और डायमंड और स्टार डायमंड तक जाएगा। तो ये मिस्टेक हो रही है, जो लोग कर रहे हैं उनको ये मिस्टेक करने दें, कोई चिंता ना करें, आप इस मिस्टेक को ना करें, क्योंकि आपको इस बिज़नेस में कोर ग्रुप में आना है, आपको आगे बढ़ना है। हर रोज़ नए लोगों से प्लान आपको दिखाना है, और कम से कम 2 लोगों को दिखाना है। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम समझ लेते हैं कि एक आदमी यदि नौकरी करता है, जॉब करता है, तो जॉब में 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद एक आदमी को, मान लेते हैं 30,000 रुपये मिलते हैं। 30,000 रुपये क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये 8 घंटे काम करता है। अब आप एवरेज निकाल के देखिए सर, मैं रोज़ाना केवल 2 प्लान की बात करता हूँ। 8 घंटे अगर एक आदमी काम करता है, रुपये मिलते हैं 30,000। यदि ये आदमी महीने में 25 दिन भी काम करता है, ड्यूटी पे जाता है, तो 8 से गुना करके देखिए, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, ये 200 घंटे काम करता है, हर रोज़ करता है। 200 घंटे काम करने के बावजूद भी ये आदमी 30,000 रुपये महीना लेता है। 30,000 रुपये महीना के लिए महीने में 200 घंटे काम करना पड़ता है। अगर हम आरसीएम बिजनेस के अंदर टेक्निकल अचीवर की बात करें, टेक्निकल अचीवर बनना 2 साल में संभव है। 2 साल के अंदर अंदर आप टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। उसके लिए यदि आप रोज़ाना 2 नए लोगों को प्लान दिखाते हैं तो ये काम हो जाता है। 2 लोगों को प्लान दिखाने में आपको 3 घंटे लगते हैं। आप महीने में 30 दिन काम करते हैं तो आपको कितने घंटे लगे सर? 90 घंटे। इससे फ़ायदे का सौदा है सर। ये काम में आप 200 घंटे काम करके 30,000 रुपये कमा रहे हैं। आरसीएम बिजनेस में आप महीने में 90 घंटे लगाइए, रोज़ाना लगाइए, रोज़ाना लगाइए। अपने हिसाब से उस रोज़ाना का मतलब नहीं निकालना है, जो सिस्टम है उसके हिसाब से रोज़ाना का मतलब निकालना है। 90 घंटे के अंदर जब आप लगातार 2 साल काम करेंगे, हर महीने 90 घंटे काम करेंगे, तो आपका टेक्निकल आएगा और इनकम आपकी जो होगी वो 50,000 रुपये महीना होगी। और ये इनकम ग्रोइंग मोड में है, ये बढ़ रही है। जबकि ये 30,000 लोगों की इनकम अब लॉकडाउन की वजह से नीचे आ चुकी है। बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी है। इन लोगों को पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा। कभी कभी 8 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे, 4 घंटे और काम करेंगे, 12-12 घंटे की ड्यूटी करेंगे, तब जाके इनकी नौकरी बचेगी। बॉस की डांट अलग से पड़ेगी। रॉयल्टी तो भूल जाओ, ज़िंदगी में कभी भी नहीं आ सकती। यहाँ पे आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, आपके परिवार को पैसा मिलता है, मान सम्मान मिलता है, आपको रॉयल्टी जैसी सुरक्षा मिलती है, आप इतने सारे प्रोडक्ट के डीलर बन जाते हैं। आपके पास काम करने के लिए न केवल आपका गांव, आपका शहर है, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए खोल दिया जाता है। आपके घंटे कोई तय नहीं होते कि आपको सुबह काम करना है, शाम करना है या दोपहर करना है। जब आपके पास आपको जो एडजस्ट करना है सूट करता है, आपको सुबह 3 घंटे मिलते, 3 घंटे सुबह कीजिए। आपको रात को, शाम को मिलते, रात को कीजिए। दोपहर को आपको मिलते, दोपहर को कीजिए। लेकिन मेरे भाई करना तो पड़ेगा। 3 घंटे कम से कम रोज़ाना आरसीएम बिजनेस को देना तो पड़ेगा। इसके बिना अगर आप सोचते हैं कि मैं महीने में, गलती कहाँ हो रही है, काम करना था महीने में 90 घंटे, यहाँ पे ये आदमी 200 घंटे काम करके इस बिज़नेस के अंदर अगर कामयाबी चाहिए
तो इस घंटों के गणित को समझिए। ये घंटों का गणित है, ये आपके हिसाब का, आपके ख्याल का, आपके तरीके का गणित नहीं है। आपको अपने घंटों को समझना होगा कि आपको ये 20 घंटे काम करके 3,000 रुपये ही कमा सकता है, क्योंकि 200 घंटे काम करने से 30,000 रुपये आते हैं। इसी तरह से आरसीएम में भी यदि आप 90 घंटे हर महीने काम करेंगे तो 2 साल बाद 50,000 की इनकम आ सकती है। लेकिन यदि आप इस 90 घंटे को केवल और केवल महीने में 5 प्लान ही दिखाते हैं, केवल 5 प्लान अगर आप दिखाते हैं तो आपको कितना पैसा आएगा? 5 प्लान का मतलब है कि आपने 15 घंटे ही काम किया, तो 15 घंटे के हिसाब से इसमें से घटा लीजिए, फिर आपकी इनकम भी उसी हिसाब से आती है। फिर किसी को दोष मत दीजिए कि अपलाइन ने काम नहीं किया या डाउनलाइन ने काम नहीं किया। काम एक्चुअली आपने खुद ने नहीं किया, काम असल में हमने खुद ने नहीं किया। हमने कुछ समय बाद लोगों पे भरोसा कर लिया कि अब तो कुछ और ही लोग प्लान दिखाएंगे, कुछ और ही लोग काम करेंगे। अब देखिए ना, यदि आप महीने में केवल 5 प्लान दिखा रहे हैं तो आपका 15 घंटे वर्किंग हो रहा है। होना था कितना? 90 घंटे। 90 घंटे की जगह 15 घंटे ही अगर काम होगा तो बिजनेस कहाँ से चलेगा भाई? तो 2 प्लान रोजाना, ये आप बात को लिख लीजिए अपने दिमाग में, अपने आप को, अपने दिल को बता दीजिए, अपने बोर्ड पे चिपका दीजिए, घर वालों को बता दीजिए कि मैं रोज़ाना 2 प्लान दिखा के आऊँगा। इसका मैं आपको एक बहुत सटीक उदाहरण देता हूँ। हमारी एक ग्रेट अपलाइन है, आदरणीय शरवण सैनी जी। उन्होंने बताया कि शुरू में जब उन्होंने काम शुरू किया तो शाम को वो जब घर आए तो घर आने के बाद उन्होंने देखा कि आज तो मैंने केवल एक ही आदमी को प्लान दिखाया। तो रात के कहते हैं वो 10 बज चुके थे। 10 बजे घरवाली ने खाना रख दिया था। खाना खाने के लिए जब वो बैठे तो उन्हें ध्यान आया कि अभी एक प्लान बाकी है। कहते हैं मैंने मोटरसाइकिल को उठाया, हेलमेट पहना, धुंध थी। मैडम ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। वो प्लेटफॉर्म पे गए। रात को 10 बजे कौन मिलेगा, किसको प्लान दिखाएं? कहते कोई जगह नहीं मिली, इसलिए मैं स्टेशन पर चला गया। स्टेशन पे जाके देखा एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो ट्रेन के इंतज़ार में था और ट्रेन के इंतज़ार में उनसे बातचीत करना शुरू किया। बातचीत होते होते उनकी ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली थी। उस आदमी को बातों बातों में कुछ अपना सा बनाया और उनको जो है वहीं पर स्टेशन पर प्लान दिखाया। उस बंदे ने वहीं पर यस किया, पैसे दिए और अपना एड्रेस दिया कि सर मेरी जो किट है आप मेरे इस एड्रेस पे भेज देना। वो व्यक्ति आज इस बिज़नेस के अंदर, उनका नाम डॉक्टर गुरनाम है, वो आरसीएम बिज़नेस के टेक्निकल अचीवर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, रोज़ाना का मतलब रोज़ाना ही होता है। मैं खुद की अपनी घटना बताता हूँ। जब तक मैं इस बिज़नेस में टेक्निकल अचीवर 23 महीने में कैसे बन पाया। मेरा एक नियम होता था, मैं सुबह जो है अपने घर से लगभग 6 बजे निकल जाता था और शाम को कोर्ट के अंदर 5 बजे जब मेरी छुट्टी होती थी, 5 बजे कोर्ट से ही मैं सीधे फील्ड में उतर जाता था। और रात को 10 बजे तक का एक मैंने डिसीजन लिया हुआ था कि रात को 10 बजे से पहले मैं घर में नहीं घुसता था। घर में नहीं घुसता था। कई बार ऐसा होता था कि रात को 9 बजे या 9:30 बजे मेरी मीटिंग फ्री हो जाती थी, मैं 9:30 बजे घर के पास आ जाता था। लेकिन नियम एक बना रखा था मैंने, क्योंकि मुझे कोर ग्रुप में शामिल होना था। मैं घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी करके पार्क में टहलता रहता था, या फिर जो है हुड्डा ग्राउंड है जींद में, मैं उसके अंदर ही जाके अपनी टीम से बातें करता रहता था। लेकिन मैं 10 बजे से पहले घर में नहीं घुसता था। ये मेरे लिए एक रिस्ट्रिक्शन थी, मैं ऐसा करता था। आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल हो। एक नियम, एक रूल, खुद के लिए कुछ गाइडलाइन हो सकती हैं। एक मेरे साथी हैं, उन्होंने अभी पिछले ही हफ्ते एक डिसीजन लिया, मेरे पास उनका मैसेज भी आया। उन्होंने बताया कि सर मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं रोज़ाना प्लान दिखाऊंगा, और यदि किसी दिन मेरा प्लान दिखाना छूट जाता है तो मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगा। शाम का खाना बंद। ये आप तय करें कि आपको क्या बंद करना है। आपको कुछ अच्छा लगता है, कोई चीज़ आपकी प्रिय है, आप उस चीज़ को करना छोड़ दें उस दिन, जिस दिन आपने वो प्लान ना दिखाया। क्योंकि यहाँ कोई बॉस तो है नहीं ना सर, कोई आदमी ऐसा तो है ही नहीं कि जो आपकी तनख्वाह काट लेगा। आप ड्यूटी पे अगर कोताही करेंगे तनख्वाह कट जाएगी, आप 15 दिन ड्यूटी नहीं जाएंगे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कोई ऐसा सिद्धांत है ही नहीं कि आपकी तनख्वाह काट ली जाए। आपका जो है
इंक्रीमेंट घटा दिया जाए या आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। यहाँ तो सिर्फ अपलाइन है, वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती है कि सर रोज़ाना प्लान दिखाइए, अगर नहीं दिखाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आप खुद ही आउट हो जाएंगे। तो कोई तो नियम, कोई तो कायदा, कोई तो कानून हमें ऊपर लगाना पड़ सकता है ताकि हम संयम में रहें। या तो आप कोई 10 बजे का नियम बनाएं कि मैं 10 बजे से पहले अपने घर में नहीं घुसूँगा, या आप नियम बनाएं कि अगर मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा तो शाम का खाना छोड़ दूंगा। क्या मेरे भाई शाम का खाना हो सकता है आपको ये लगे कि यार ये क्या बात बोल दी सुनील काग सर ने, एक दिन खाना अगर शाम को नहीं खाएं तो तकलीफ़ होती है ना, होती है ना। शाम का एक दिन का खाना छोड़ के देखें, तकलीफ़ होती है। तो आपका जो आरसीएम है उसको तकलीफ़ नहीं होती क्या? क्या इस आरसीएम को तकलीफ़ नहीं होती कि मुझे आज खाना मिला ही नहीं है, मैं तो पिछले 3 दिन से भूखा हूँ, साहब तो जो है कोथली देने गए हुए हैं, 3 दिन से भूखा हूँ, साहब तो जो है शादी में गए हुए हैं, साहब तो जो है अब घूमने गए हुए हैं, आज तो साहब का मूड ख़राब है। जिस दिन मूड ख़राब होता है उस दिन खाना छोड़ देते हैं क्या? छोड़ भी देते हैं तो एक टाइम का छोड़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरे दिन सुबह जो है आंखें निकल के बाहर को होती हैं, तब खाना खाते हैं, गुस्सा होते हैं, पत्नी से झगड़ा हो जाता है, तब भी अपने आप बना के खा लेते हैं, क्योंकि ज़िंदा रहना है ना सर। आरसीएम बिजनेस को ज़िंदा रखिए, इसको मरने मत दीजिए। और ये केवल और केवल इसका जो भोजन है वो है रोज़ाना प्लान दिखाना। शो द प्लान डेली, शो द प्लान डेली, शो द प्लान डेली। इसको छोड़िए मत, इसको भूलिए मत। ये आपको दिखाना आता है, कम दिखाना आता है, अच्छे से नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाना जैसा भी हो, खाना जैसा भी हो, भोजन अगर बहुत ज़्यादा स्वाद नहीं है, अच्छे से नहीं बना है, तो भी भोजन तो है ना, तो भी जिंदा तो रहेंगे ना, तो भी मरने से तो बच जाएंगे ना। अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कुक आएगा, वो खाना बनाएगा, अपलाइन आएगी तो प्लान दिखाएगी, तो भूखे तो मर ही जाएंगे ना। भूखे तो ना मरे, कम से कम हम अपने आरसीएम को जिंदा तो रख लें। जैसा प्लान दिखाना आता है वैसा तो दिखा दें, रूखी सूखी खा के जिंदा तो रहेंगे। गलती यहाँ हो जाती है, हम सोचते हैं नहीं स्वादिष्ट भोजन ही खिलाएंगे, अपलाइन ही प्लान दिखाएगी, क्योंकि उसका तरीका बहुत बेहतरीन है। ओके, बेहतरीन है, लेकिन अगर वो 3 दिन कहीं दूसरी जगह बिजी है तो ये भूखा ही मर जाएगा। तो जैसे रूखा सूखा आपको आता है वो खिलाएं इसको, प्लान दिखाएं इसको, ताकि ये जिंदा रहे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से अंत में इस बात को समाप्त करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे निकलना है। रोज़ाना का जो अर्थ होता है, क्या होता है सर बताइए मुझे? रोज़ाना का जो अर्थ होता है, रोज़ाना का अर्थ होता है रोज़ाना। ये बात को ध्यान रखना, रोज़ाना का अर्थ रोज़ाना ही होता है, कुछ और नहीं होता है। और ये कोर स्टेप्स हैं, ये वो रूल हैं, ये वो नियम हैं, वो कायदे हैं जिसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग टिकी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग 70 साल से इंडस्ट्री इतनी बड़ी अगर ग्रो कर चुकी है तो इन नियमों की वजह से कर चुकी है। अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून इस बिज़नेस में ना लगाएं, अपने बेसिक्स ना बनाएं, अपने रूल्स ना बनाएं, जो बने हुए हैं उन्हीं को फॉलो करें, उन्हीं के हिसाब से आगे बढ़ें। इसमें सारी एजुकेशन है, इसके अंदर ब्रिट वर्ल्ड वाइड, नेटवर्क 21 और बहुत बड़े बड़े जो नेटवर्क कर रहे हैं, जो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, जैसे कि सतीश पंडित जी रहे हैं, जैसे कि आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी रहे हैं, सब लोग इसी प्रक्रिया से डायमंड, स्टार डायमंड और आगे की पिनों पर बढ़े हैं। आप भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इस रूल्स को फॉलो करना होगा। इसके साथ साथ आज जो है, आपने कल एक वीडियो देखा होगा संदीप माहेश्वरी जी का, उस वीडियो को ज़रूर देखें, उस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको एहसास हो कि आप उत्साह में हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए हम बातचीत को यहीं विराम देते हैं। इसके ऊपर एक आरसीएम बिजनेस, हमारी आरसीएम पाठशाला का एक टॉपिक मैंने लिया था, सफलता के 2 सूत्र, वो आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। 2 सूत्र, सफलता के 2 सूत्र जो हैं उसको आप देखिए, वहाँ से भी आपको आइडिया मिलेगा कि क्या इस बिज़नेस के अंदर ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। चैनल को शेयर
कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए लोगों को, ताकि पता चले आरसीएम के अंदर कि हमारा तोता कहीं भूखा तो नहीं मर रहा है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ गलती हो रही है। उस गलती को अगर हम पहचान लें, जान लें, तो आरसीएम बिज़नेस नंबर 1 पे जा सकता है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में छा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं जो सुबह सुबह उठ के इस पाठशाला में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।